और बंद कर दोगे तो महात्मा कहते हैं कि वो आवाज 24 घंटे बज रही, उसको बजाने की जरूरत बिना बजाए निस्दिन बाजे। निस्दिन माने रोज घंटा शंख नगारी रे। अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई सत्संगी प्रेमी है, एक बार इतने सत्संगी बहन थी, वो आंगन में बैठ के गर्मी कसी थी, आंगन में बैठ के शाम को भजन करने लगे। अब ऐसे बैठी थी तो एक बहन की बाहर से नहा रही तो सोच रही कौन तरह भजन करती। तो पहले देखा कि माला ले लिए, माला लेकर के ना कुछ बोल रही ना टोल रही, ऊपर से सर में कपड़ा डालिए और कपड़ा डाल करके बस माला लेकर के और जो है बार 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 गुड़िया सरका सरका करके कहीं कुछ बोलो जी भाई कौन भजन हमें यहाँ से जब मंदिर में भजन हो तो पूरा गाँव जान जान की भजन हो गई और यहाँ घर में बैठ के बस पता नहीं कौन भजन कर रही। फिर दोबारा गए, थोड़ी देर बाद माला रख दिए, अब बैठ करके कहीं ध्यान कर रहे, कहीं कपड़ा डाल के कान में उंगली डाल करके अब पता नहीं क्या कर रही। सोचने लगे जब उठे तो कहीं जहाँ कौन भजन है। महात्माओं ने समझाया था कि भोजन भजन और नारी पर्दे के अधिकारी। भोजन काहे में होना चाहिए? पर्दे में। पर्दे का मतलब होता है आड़ में। अगर पर्दे में भोजन करोगे तो पाप से बच जाओगे और अगर पर्दे से बाहर करोगे तो दोष लग जाएगा। कैसे दोष लग जाएगा? आप बाहर भोजन कर रहे हो, कोई आगे अगर मगर भूखा, आपने उसको भोजन नहीं दिया तो आपको दोष लगेगा क्योंकि वो भूखा है। वो आपको पता ही है कि भूखा है कि प्यासा है, लेकिन अगर पर्दे में आप बैठ के भोजन करोगे तो कोई जानेगा? जब नहीं जानेगा तो दोष से बच जाओगे। इसलिए कहा गया था भोजन पर्दे का। बाहर भोजन बच्चे बच्चियों को लोग दे जाते हैं, बच्चा बाहर भोजन खा रहा है और पता लगा दही और दूध सब डाल करके उसी में चावल डाल के खा रहा है। कोई बगल से अगर गुजर गया, किसी की नजर खराब है, बच्चे पर लग गई तो फिर आप दवा पे दवा। आप दवा तो आपको 1000 की करवा डाले लेकिन ठीक, और दवा 2 रुपया करवा लो ठीक होगा। तो काहे से काम बना? दुआ से। और जुटे काहे में हो? दवा में। अब आप लोग काहे जुटे हो? दवा में। तो काम काहे से बनी? दुआ से। महात्माओं ने समझाया जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर जाती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जो काम दवा से नहीं होता वो काम महात्माओं की दुआ से होता है। जो अगर आपके घर परिवार में बरकत नहीं है, वो आपके घर के लोग परेशान हो, वो आपके घर की बरकत छीन चुकी है और आप जितना कमाते हो उससे आपका पूरा नहीं पड़ रहा है, आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, बरकत रूपी देवता आपके घर के नाराज हो गए हैं। एक बार अगर आप मथुरा दरबार चले गए और महाराज जी से मिलिए और मिल करके और उनके नाम योग साधना मंदिर परम पूज्य स्वामी महाराज ने बनवाया है इसका चित्र आपके सामने। इस मंदिर के अंदर जैसे आप जाओगे तो यहाँ बरकत रूपी देवता विराजमान। उनका काम है केवल बरकत बांटना। ये जितने बाबा जी के प्रेमी हैं ये इसलिए आज आपके बीच में इतने धूप को चिल्लाती में आ गए क्योंकि गुरु महाराज से इनको बरकत मिली। इनके घर की स्थिति वही जो आज आपकी है, वो तो छुपाने की कोशिश कितनों करो चेहरा बता देता है कि क्या दशा है। ये संसार की दशा है कि हम लोग किस तरह से परेशान। महात्मा जान रहे हैं, हम तो नहीं जानते, ये जानते हैं। इनको पता है कि लोगों के घर की बरकत छीन चुकी, लोगों के घर में भूत प्रेतों का डेरा हो गया, लोगों के घर में बीमारी परेशानियों ने अपना बसेरा बना लिया।
लोगों के घर में मुसीबत परेशानियों ने अपना बसेरा बना लिया है। अगर उनके घर से मुसीबत परेशानी को हटाना है तो उनको किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा और सत्संग रास्ता लेकर के सत्संग सुमरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। सफल हो जाए तब मानव जीवन सफल होगा। महात्मा तो यही चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के घर में बरकत आए तो आपके घर भी आएगा, और अगर बरकत नहीं आएगी तो फिर मानव जीवन तो बेकार ही चला जाएगा। पता नहीं कितने लोग बेचारे परेशान। गुरु महाराज के प्रेमियों ने समझाया कि एक बार चलो, चल करके देखो, बरकत लेकर के आओ, और जब आपके घर में बरकत की बरसात होने लगे तब बताना कि नहीं बाबा जी की बात सही। महात्मा जी यही समझाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि बाबा जी अपन संगठन बढ़ा रहे हैं। अरे बाबा जी के पास 40 करोड़ लोगों का संगठन है, कम है? 40 करोड़ कम हो जाए, एक रुपया लगा 40 करोड़ हो जाए। लेकिन महात्मा पैसा थोड़ी चाह रहे हैं, महात्मा ये चाह रहे हैं कि 40 करोड़ का नहीं, पूरे विश्व के लोगों की जीवात्मा का कल्याण। 40 करोड़ की बात नहीं, महात्मा तुम्हारा 40 करोड़ पैसा थोड़ी चाहते। महात्मा ये चाहते हैं तुम्हारी जीवात्मा नरक 84 में जाने से बच जाए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। महात्मा इसलिए परेशान। आखिर ये प्रेमी अपना सब कुछ लगा करके वो आपके घर से आपको बुला करके क्यों लाए हैं? वो जानते हैं कि रुपया पैसा धन दौलत कितना बचा आप कमाओ, धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, नौकरी चाकरी वाले हो जाए, लेकिन जिस समय आपका अंतिम समय आएगा इनमें से कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं बचा सकता। उस समय आपकी कितनी खराब दशा होगी। ये संसार है, यहाँ लोग ऐसा करते। देखो संसार की स्थिति कितनी अजीब होती। आपसे लोग प्रेम का साथ कर देंगे खुशी में, अच्छा दुख में कोई साथ देता है? मम्मी पापा नहीं, आप सोचो कि मम्मी पापा दे, पति पत्नी न जाए भैया दही न पहिए तो खा जाए। बताया आपको दुख की कहानी। जैसे एक बेटा होता है, बच्चा थोड़ा सयाना हो गया, जब सयाना हो गया तमाम यार दोस्त मित्र उसके बन गए। उसके बाद फिर और सयाना हो गया, उसकी शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो निमंत्रण दे दिया गया सब जगह। अब निमंत्रण में रिश्तेदार नातेदार सब लोग आ गए एक तरफ, और जब यहाँ से बारात चली तो सब लोग बैठ गाड़ी में बाजा गाजा के साथ ढोल मंजिया के साथ सब पहुँच गए जहाँ शादी होना। अब वहाँ जब पहुँच गए तो भाई जनवासन से सब लोग बैठ गए तो तैयारी होने लगी कि आज खाना है, कितने लोग के साथ हैं। अब जो दूल्हा है उसको बैठा दिया गाड़ी के अंदर और पीछे गाड़ी, और बाकी जितने लोग हैं सब जगह आगे। अब आगे आगे चल के पूछल कूद मचाए, काहे खातिर? चिंता न करो हम तुम्हें, तुम चिंता न करो बच्चा, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ छोड़ा ना, तुम करो ये और साथ जा खा जाए। और वो बेचारा भोला भाला आदमी उसने सोचा है सगे लोग साथी के दिमाग को कहाँ बिगाड़ सकते। उसको तो पता नहीं कि एक समय आया कि माँ से कौन नहीं, वो ये जानता नहीं था। वो बड़ा खुश हो गया कि वाह क्या बात है, फूफा हमें साथ हैं, जीजा हमें साथ हैं, चाचा दादा हमें साथ हैं, परिवार वाले साथ हैं, रिश्तेदार सब साथ हैं, मार सब टूटे टूटे रहेंगे और सब उछल कूद मचाए। तुम चिंता न करो, तुम्हारी खातिर नवाज जमीन में लेते हैं, जरूरत पड़े तो आसमान में लेते हैं। इतना ज्यादा खुशहाली दिखा दी। कब? जब खुशी का माहौल था। एक समय उसी बच्चे के अंदर और आ गया जीवन। कब? जब शरीर से जीव निकल जाई, उसी बच्चे का जिस दिन शरीर छूटेगा ना उस दिन लाश से पड़ी रहेगी। जब उसे चिट्ठी में बांध करके लोग लेके चलने लगेंगे, ईमानदारी से बताओ को आगे चली? वो चल है आगे।
सब जने वाह, कहीं अब अकेले जाओ अब तुम्हारा साथी। ये अब आप जीते जी जान लो साहब लोगों कि तुम्हारा साथी जब खर्ची का अहंकार छोड़ दो, हमें कोठी बंगला बिल्डिंग बैंक बैलेंस, ये सब केवल खर्ची का अहंकार, कोई साथ जाने वाला। इसीलिए महात्माओं ने समझाया, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, तू जिसमें है बैठा ये मिट्टी का घर है, बिनस जाएगा ये ना रहता अमर है। महात्मा समझाते हैं कि जिस पर तुम गुरूर गुमान करते हो ये मिट्टी का घर है, ये नष्ट हो जाएगा, ये किसी का अमर। जब अच्छा ये नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा आपका? अगर ये नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं कि इंजीनियर साहब का न नष्ट हुई, उन्होंने का नष्ट हुई, डॉक्टर साहब उन्होंने का नष्ट हुई, मम्मी पापा चाचा दादा परिवार सबका ये शरीर नष्ट होगा। अब शरीर तो इधर नष्ट हो गया, शरीर से आत्मा बाहर हो गई, आत्मा का क्या होगा? इसके विषय में आपने कभी चिंतन किया? इस बात का जिक्र महात्मा बताते हैं। महात्माओं का उद्देश्य होता है आत्मा का कल्याण। अगर जीवन में महात्मा ना मिले, जैसे उस बच्चे को लोगों ने चढ़ा दिया और बेचारे का जब शरीर छूट गया, इधर शरीर तो इधर पड़ा है, आत्मा शरीर से निकल करके और जम के फरिश्ते उसको लेकर के और चल दिए। जब घर से लेकर जाते हैं ना तो रास्ते में, जैसे गांव में देखा कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, पुलिस वाले आ जाए, वहाँ तो अगर गाड़ी में बैठा के लेके जाने लगे तो रास्ता में आपसे बात करिए। जैसे रास्ता पहुंचो तो हाथ फड़क दिखाओगे, दो चार हाथ, जहाँ मारी टांग लो साहब, मारो ना तो हिलाओ, अगर मारो ना तो अब जितना पैसा है सब निकाल लिया, अब दही हो तुम तो नहीं मारी, पैसा पा गई, थाने में जाएगी छोड़ दे तुमका। अब जब थाने में पहुंचे तो मोड़ देने वाले बैठे, अब हुआ कहीं कहीं नहीं ना, कहीं कमरा के अंदर चलो, वहां लड़ाई शुरू हो गई, तब क्या करोगे? वही हाल साहब जैसे हिया हाथ ना थाना चौकी में, वह हाल मोह है। जब इधर से शरीर से आत्मा निकलेगी ना, अयम के फरिश्ते लेकर जाएंगे आपको, तो रास्ते में पिटाई करेंगे और आपसे कहेंगे जो तुमने जीवन में पुण्य कमाया है वो दो। आप मार के आगे तो सब लोग डरते हैं, कहेंगे ही हो, तो जितना जीव के साथ पुण्य रहा है वह सब रास्ता में छीन लेगा। अब बचा का पाप, पुण्य तो नहीं, और पाप है हमारी के का पुण्य तो लेंगे मार करके, अब बचा क्या आपके पास? केवल पाप। अब जब यम की अदालत में खड़ा किया गया, वहां से पूछा गया कि आपने जीवन में माँ के गर्भ से वादा करके आए थे मुट्ठी बांध करके कि हमको बाहर करो, हम आपका रातों दिन भजन करेंगे, आपने अपने जीवन में भजन किया। अगर भजन करते तो जीव को भोजन मिलता, जब जीव को भोजन मिलता तो वो भोजन जीव के साथ जाता, जो शरीर के लिए है वो शरीर के साथ, जो जीव के लिए है वो जीव के साथ। तो वो काम तो किया नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब जीव अगर कहता वो काम नहीं किया तो अब यमराज की अदालत में फिर उसे सजा दे दी जाती कि जाओ इसको ले जाके नरक में डाल। अब ऐसे हम लोग यहाँ कह देते हैं, जैसे गाँव घर में लड़ाई झगड़ा होती है ना तो माताएं नाराजी में बच्चे कह देते हैं, कहें ऐसा है बच्चा नरक न जाओ।
या बड़ा अच्छा है ताकि ना जाओ जाओ कहेंगे तो दिक्कत है, लेकिन मालूम है उनका कि नरक है दुनिया। ये माँ को पता है तब तो कहती है कि नरक न जाओ, हमका परेशान। इसका मतलब कि आप लोगों का मालूम कि नरक है, और अगर नरक है तो जाएगा तो कौन नरक जाता है यह मालूम हुए थे। इसलिए मालूम कि नरक है तो नरक कौन जाता है ये पता होना चाहिए। वो सारी जीवात्माएं नरक जाती है जिनको मानव शरीर पाने के बाद कोई तत्वदर्शी गुरु ना मिले और रास्ता लेकर के सुमरन ध्यान भजन ना करे। जो भजन नहीं करती वो सारी की सारी जीवात्माएं नरक की तरफ डाली जाती। बड़ा विचित्र है। आप लोग सोचते हो कि पुण्य पाप का कितना विचित्र रहस्य है। इस संसार के रहस्य को हम जान ही नहीं पाए कि हमको इस शरीर में मानव शरीर में भेजा किस लिए गया। इस रहस्य को नहीं समझ पाए। बाबा जी समझाते, गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पंडित जी टीका लगाते हैं और जहाँ माताएं बिंदिया लगाती हैं, यही अंदर में दो कमल है। इसी में आपकी सूरत जीवात्मा की बैठक, जीव यहाँ बैठा है। ये पूरे शरीर के अंदर जीव यहाँ बैठा, यहीं से जीव अपने प्रकाश को फैलाता है, और जब फैलाता है तो इससे पूरा शरीर चलता है। जीव उधर बैठा, इसीलिए माताएं बहनें हाथ बिंदी लगाती, पंडित जी यहाँ टीका ऐसे लगा देते। इसका उद्देश्य यही था कि जीव का यानी आत्मा का श्रृंगार किया जा रहा है कि इधर अब इसी जीवात्मा में एक आंख होगी। अपने मतलब की बात सुनो माताओं बहनों, यह आपकी मतलब की। इसी जीव में क्या है, एक आंख है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, जिसको कहते हैं शिव नेत्र। सावित्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सत्यवान और सावित्री। सत्यवान सावित्री की कथा ज्यादा माताओं को मालूम है। तो कहीं कहा कहीं सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस कसम नहीं लेना है, या तो यमराज आओ या आपके पति का अगर लेके चले जा तो कोनो पत्नी जान पाओ कि किसी जा रहा है किसी जा चले, तो वो भी कैसे जान लेगा। ये जो जीवात्मा में आंख है ना, जब कोई तत्वदर्शी गुरु मिलते और उनसे आप रास्ता ले लो और घर में बैठ के जब भजन करोगे तो भजन के प्रताप से जीवात्मा की आंख खुलती है। उन्होंने अपने जीवन में तत्वदर्शी गुरु का रखा और तत्वदर्शी गुरु से रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा की आंख को खोल लिया। जब जीवात्मा की आंख खुली थी तो यमराज जब आए तो उन्होंने देख लिया कि वो आ रहे हैं, और जब जाने लगी तो जाने की वो भजन में एक और विशेषता होती है। भजन का मतलब होता है कि जब साधना करता है साधक ना तो ये पूरा शरीर शून्य हो जाता है, और शून्य होते होते यहाँ तक आ जाता है। यहाँ से शरीर से जीवात्मा देखो इस शरीर से बाहर हो जाती है। शरीर यहाँ पड़ा रहता है, ऐसे पड़े हुआ शरीर पड़ा है यहाँ। जीव इससे निकल गया और निकल करके जीवात्मा अपने प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। जीवात्मा देवलोकों पर चली जाती है। जीवात्मा रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं का दर्शन करती रहती है। इस क्रिया को कहते हैं भजन। इसी को भजन कहते हैं कि शरीर से जीवात्मा से बाहर हो जाता है। देवी देवता 17 तत्वों के भिन्न शरीर में होते, जो शरीर इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इतने की हो गए ईमानदारी से बताना, जिन तक होगा कौन देवी देवता दिखान, झूठ बोलने वाला बात, लेकिन सही बात में आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि देवी देवता का शरीर 17 तत्वों का होता है, हमारा शरीर 5 तत्वों का है। देवी देवताओं के शरीर में विशेषता है, और इसी शरीर से मिलता जुलता एक शरीर होता है, इसको प्रेत योनि का शरीर कहते हैं। प्रेतों के शरीर की वही विशेषता होती है।
देवी देवता में विशेषता है कि जब चाहे जैसे शरीर में चाहे चले जाए। जैसे ये शरीर आपका है, आप कोशिश करो कि हम दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाए संभव, लेकिन देवी देवताओं के अंदर ये शक्ति है कि जब चाहे जैसे शरीर में चाहे चले जाओ, जब चाहे निकल जाओ। वो 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। वही क्रिया भजन के समय साधा की हो जाती है। जब भजन करते हैं, भजन करके जब जीवात्मा की आँख खुल जाती है तो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि चिड़िया अपने घोंसले से पूर्व से उड़ जाती है और दिन भर ऊपर रहती है, शाम को फिर घोंसले में आ जाती है। उसको मरना नहीं कहते। मरते समय अलग विद्या होती है और भजन के समय शरीर से प्राण को निकालना अलग विधि होती है। उसमें व्यक्ति मरता नहीं है। आप जितने बार चाहो उतने बार शरीर से जीवात्मा को बाहर करो और जितने बार चाहो शरीर में ले आओ। इस क्रिया को महात्मा बताते। ये जीव के विषय की क्रिया। तो देखो, सावित्री की जीवात्मा की आँख खुली थी। जैसे यमराज प्राण लेके जाने लगे, सावित्री शरीर सावित्री का यही पड़ा रहेगा। आत्मा आए 17 तत्व में प्रवेश कर गई और उनके साथ चल दिया। चल करके अपने पति के प्राण वापस ले आई। ये काम किसने किया? गुरु के दर्शन, गुरु की दया से हुआ। लेकिन इतना समय बीत गया, सत्यवान सावित्री को तो आप लोग जाने, लेकिन जाने नहीं कि कैसे हो गए। इसीलिए हमने बताया कि जब संत महात्मा मिलते हैं, जब सत्संग मिलता है तो विवेक होता है। अगर आप लोगों में किसी के अंदर इच्छा जग जाए कि नहीं ये विद्या हम भी पाना चाह रहे, हमको भी मिल जाए, हम भी पतिव्रता नारी के धर्म को निभाना चाहते, तो महाराज की बात है मथुरा दरबार। और ये निःशुल्क, कोई रुपया पैसा नहीं पड़ता। नहीं सोचो वहाँ रसीद कटवाओ करीब 5,000 के, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं पड़ता है। वहाँ जब लोग जाते हैं तो केवल आने जाने का किराया पड़ता है। जो बहन जी का ये घर है, आप इनसे पूछ लेना चुके, हमारे जाने के बाद पूछना कि कितने हजार में हो रहा है, रसीद कटवाएगा तो ये आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि जब लोग यहाँ से आ जाते हैं तो आने जाने का जो बस से लोग जाते हैं उसका जो किराया भाड़ा वही लगता है। वहाँ रहने की सुविधा रहती है और भोजन के लिए भंडारे लगते हैं। ना तो भंडारे का कोई शुल्क चार्ज आपसे लिया जाता है, ना रहने का कोई शुल्क चार्ज लिया जाता है। वो वहाँ निःशुल्क रहता है कि आप आराम से राउटी में रहिए, आप भंडारे में भोजन करिए और सुबह शाम दोनों मीटिंग सत्संग सुनिए। और जिस दिन महाराज जी का सत्संग होता है उस दिन महात्मा आपको जीवात्मा के कल्याण के नाम डाल देते। आप में से किसी की इच्छा लगे कि नहीं भाई हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमको आवाज, तो चलो बरकत ले आओ। अगर आप लग रहा हो कि हमारे घर में बीमारियां जारी परेशानियों से बहुत परेशान है, तो एक बार समय निकाल करके चलिए। महात्माओं का दरबार यही होता है, इनका काम यही होता है। इनके दरबार में एक ही चीज होती है कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आप जब वहाँ जाओगे देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। ये ऐसी ऐसी माताएं बहनें जिनके पति शराब कबाब में डूब गए और इस तरह से परिवार को नष्ट कर दिया कि पूरे बदन में जो है जेवर का नाम निशान नहीं रहा। घर में बच्चों के लिए कपड़े पहनने की स्थिति नहीं रही। इतनी लाचारी खड़ी हो गई कि छप्पर पर जीवन जिया जा रहा था। और वो जब अपने पति और अपने परिवार के साथ मथुरा दरबार पहुंच गई और गुरु महाराज महाराज जी की ऐसी ऊपर हुई कि उसके बाद उनका परिवार खुशहाल की स्थिति में आ गया। पति ने शराब छोड़ दिया और पत्नी भी खुशहाल हो गई। बाद में गांव वाले सोच करके चौंक गए कि भैया कौन वाली दवाई मथुरा में ली जाए, कितने में मिल रही।
जो दारू छुड़ाए तो कहीं दवाई वाई तो कुछ नहीं पिया है, देख के छूट के वहीं से पूछा कि क्या ढक्कन पियो रहा है, तो कहीं ढक्कन वक्कन का है, अरे कहीं कोनो दवाई हुआ दी हो, कहीं दवाई वाई कुछ नहीं देंगे, तो कहीं फिर कैसे हुआ। कहीं जब हम वहाँ सत्संग में महाराज जी के सामने बैठे तो हम जब से जन्म लिए थे और तब से अब तक हमने दो ही काम किए हैं, एक पाप और एक पुण्य। दो काम हुए, पाप और तीसरा गुण काम करो आप लोग। दो ही काम है, पाप और आंखें हैं आपकी, आप इनसे देखते हो, अच्छा देखोगे तो पुण्य, खराब देखोगे तो कहाँ है, अच्छा सुनोगे तो पुण्य, खराब सुनोगे तो पाप। जुबान है, अच्छा बोलिए तो पुण्य, खराब बोलिए तो पाप। अब आँख से भी पाप पुण्य, कान से भी पाप पुण्य, जुबान से भी पाप पुण्य और शरीर से भी पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य की जो गठरी है ये कहाँ लग गई। आप लोग सोचते होंगे कि पाप पुण्य की गठरी शरीर में लगी है, चलो गंगा नहा जाए सब खत्म। साहब अगर गंगा नहाए तो वो का पाप कट जाता तो ये जितने खजुआ, जितने सांप, जितनी मछली हुआ है उस सबका पाप नष्ट होगा और तब तक पार हो गई। एक को राजी हुआ है, एक का मतलब है कि गंगा स्नान से पाप नहीं नष्ट होते। लोग अपनी आत्म शांति के लिए जाते हैं, लेकिन पाप नष्ट अच्छा क्यों नष्ट नहीं होते, क्योंकि पाप शरीर में नहीं लगते, पाप आत्मा में लगते हैं। आप लोगों ने करना मालूम हो तो जान लो, गुरु महाराज समझाते कि जिस दिन हम लोग इस धरती पर माँ के गर्भ से जन्म लेके पैदा हुए थे, उसी दिन हमारे दोनों कंधों पर, एक कंधे पर चित्र को बैठाया गया, एक कंधे पर पुत्र को बैठाया गया। ये दो दूत बैठा दिए गए और दोनों से कहा, एक से कहा तुम कैमरा लेके बैठ जाओ, एक से कहा पोथी लेके बैठ जाओ। अब आपकी समझ में तो आया कि आपने तो सोचा कि हम तो वहाँ पुलिया पे बैठे और पुलिया पे बैठ करके हमारे अंदर गलत विचारधारा चल रही थी कि वो वायु तो ये भैया ससुरा गया तो अंधेरे में कुछ जानी तो है ना। वो आप ये समझ में आवा कि जो हमारे कंधे पे बैठे उनका क्या हुई, वो तो कैमरे ही है बैठे। अब जैसे आपने किसी को पकड़ा, उससे छीना झपटी किया, उसका सामान छीन लिया, मारपीट करके उसको आपने खेल दिया, कैमरा में सब छप गए। आप तो घर गड्डी ले गया, सोचो बात हो गया था, कहीं आज मोटी वाली गड्डी में कहीं मोटा आदमी मिल गया है। घरों वाले सोचेंगे कि कमाए गया है, आप पूछे कि भले चोरी चला लेकिन लाए तो। अब उनका क्या पता कि जो करेंगे वो सब छापेगा और जब इस सही से जीव निकाला जाएगा तो वहाँ इसका एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का देना पड़ेगा। बड़ा विचित्र खेल दुनिया का। हम सोचते हैं, क्या सोचते रहते हैं, कहीं कहीं सासू माँ का एक गिलास पानी का तरसाया है जो उनको जाए, एक गिलास पानी का तरसाया। अब उनकी समझ नहीं आती कि कैमरा हमारे चल रहा है, उनका सब छाप रहा है। आप सासू माँ मान रहे बिटिया देंगे एक गिलास पानी चल नहीं पाए तब हम उड़ाए तुम हो उड़ाई हो, कहीं बैठी रहो चुपे, जब देखो तक पानी, जब देखो तक पानी। यहाँ सीरियल चुप जाए तो लड़का कहे तुम दे दियो, कहे तुम दे दियो, कहे तुम दे दियो, कहे तुम दे दियो, ऐसे तो 3 जने तक मामला पहुंच गया कोर्ट है दिन। लेकिन कैमरा में छापेगा और आप लोगों को तो पता नहीं लगे, बाप रे कैमरा चल रहा है। हम तो सोचे को है क्या खा दिया, हमें खा लिया तो सासू आए, हमें आदमी तो बाहर कमा रहे हैं, तो ये दुर्गत करे हाथ काट रही है। ये सावधान हो जाओ, ये कैमरा चल रहा है, ये बंद नहीं ना, ये चल रहा है। इसलिए महात्माओं ने समझाया, कर्म करेगा फल की इच्छा ना कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। कौन देगा? ये है कि
गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कहा तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करना। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। वैसा फल का मतलब समझ रहे हो माताओं बहनों? अगर अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल, खराब करो तो तब अच्छा खराब। इसलिए जो लोग यहाँ आए हो, अगर आप बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हो तो बाबा जी के प्रेमी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिसके घर में आप बहू बन करके आई, उन सास ससुर से आपके कर्मों का लेना देना, वो आपके माता पिता के समान, उनकी सेवा करके कर्म कर्जा उतार लो। और अगर आप सास बनो और बहू को अपनी बेटी के समान नहीं मान रहे हो, जब देखो तब तिरछी नजर से देख रहे हो, तुम्हारो छपी रहा वह हुआ निकारा जाई। ये बहुरिया बेचारी बहुत परेशान, बार बार पाँव छुअते, अम्मा पानी, अम्मा खाना, अम्मा। अब अम्मा मार इसी नहीं ठीक नहीं, हमें सामने तो दिखाना पड़ता, बेचारी परेशान। इसलिए बाबा जी ने समझाया था कि सास और बहू को कैसे रहना चाहिए। अब आप ये सुनो, सास बहू को कैसे रहना चाहिए। अगर गुरु भक्त हो गए तो क्या होगा, नहीं हुए तो क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक सास और बहू दोनों बड़ी गरीबी स्थिति के, लोगों ने समझा दिया प्रेम से कि आप गुरु जी के दरबार में जाओ, रास्ता लेकर के भजन कर लो, मानो जीवन सफल हो जाए। वो दोनों ने क्या किया, रास्ता ले लिया, भजन करने लगी। जब भजन करती थी, सत्संग में जाती आती, तो सत्संग में सुनाया गया था कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। अगर कभी सास से गलती हो जाए तो बहू को माफ कर देना चाहिए, और बहू से गलती हो जाए तो सास को माफ कर देना चाहिए। तो कभी घर में झगड़ा, घर में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि मनुष्य है तो गलती तो होना ही होना। लेकिन अगर एक दूसरे को माफ करने लगे तो आपके अंदर खुशहाली रहेगी, और पश्चाताप से दोबारा गलती नहीं होगी। अब ऐसा हुआ कि एक बार नारद जी महाराज विष्णु भगवान के लोक में गए, यहाँ मृत्यु लोक का संदेशा लेकर, कि संदेशा सुना दे उनको। तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद क्या बात है, आज बड़ा खुश हो। कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मृत्यु लोक की ऐसी स्थिति है कि जिस घर में चाहो जब चाहो मिनटों में झगड़ा करवा दी। कहीं क्या हाल है, कहीं हाँ वहाँ झगड़ा करवाने में देर नहीं लगती है। और कहीं देखिए घर में करोड़ों झगड़ा हुआ, वो झगड़ा करवाते पड़े, लेकिन आप लोग करवावे लगा कहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो जो सत्संग में कारण जाए, जो नारद न बनने दो सत्य हो जाएगी। बेचारे तो कहा, नारद कैसे कहा, प्रभु अभी हम झगड़ा करवा के आ रहे हैं और आपका आदेश सुने जहाँ कहो अभी करवा दें। तो कहीं कैसे झगड़ा करवा दियो। तो कहीं प्रभु ऐसा हुआ कि एक सेठ और सेठानी थे, और बड़े प्रेम से रहते थे, कभी झगड़ा नहीं होता था, पति पत्नी में बड़ा लगाव। तो हम एक दिन गए, अब नारद जी झगड़ा करवाना चाह रहे थे, तो पत्नी के पास गए सेठानी के पास। कहा, सेठानी जानती हो तुम्हारे सेठ क्या है? अरे कहीं कैसी बात करते हो, हमारे सेठ बहुत हीरा है, हीरा। कभी जिंदगी में जब से हमको लाए हैं यहाँ, कभी एक थप्पड़ हमको मारे, बहुत हमारे सेठ पे हमें बहुत प्रेम। कहा, अच्छा कहीं प्रेम वाली बात नहीं तो कुछ गुप्त बात हम आपको बतावा चाहिए। अगर ये बात गाँव में कोई कहने लगे ना तो तुरंत दौड़ते तुम्हें पीछे पीछे घूमे, कौन घूमता है खाली बता दी ऊपर। अगर 100-200-500 मांगे तो बहुत मिल जाए, खाली बता दी। अब उसे खाली नारद के साथ कहीं महाराज पाँव लगी गई, कहीं महाराज बस बता देते हो कौन गुप्त बात है, कौन मुसीबत परेशानी तो नहीं ना मैं पति के ऊपर, नहीं मुसीबत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सही बात तो है ही है। तो कहीं बताओ तो बात का है, आपका पता नहीं 2 लाख के सेठ है ना,
कोई अगले जन्म में नमक के व्यापारी रहे, नमक के, और नमक के व्यापारी रहे तो नमक का काम करे लोनिया जाते हैं, और कहीं नमक का काम करे करे उनका पूरा बदन नमकीन होगा। चाहोगे कि नमकीन बदन कैसे हो जाए? कहीं अगर नहीं ना विश्वास तो चाट के देख लो। जब यह बात कहीं चाट के देख लो तो आप तो पत्नी के अंदर शंका आने में तो उन्हें नहीं लगता है कि नहीं? लेकिन आप लोग जीवन में शंकाओं का मत लाना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। आप शंका मत लाने, बात हम कैसे जा रहे हैं? नहीं शंका ले आओ। अब नारद ने शंका पैदा कर दिया, देवी ने उधर का हाल सुन स्वीकार करवा। आप तो पूजे पाठ में जुटी होगी, मार लगना रगड़े परेशान, वो भी क्या करवा रहे थे सुनो। तो कहीं बदन कहीं चाट के देख लो, कहीं ठीक है अच्छा। अब चलेगी नारद तो पत्नी सोचने लगी कोई सकत सही हुए तो जितने दिन ही गई कबो हमसे बताए नहीं मिला, राज तो छुपाए रहे और हम यह जान ही नहीं रहा। तो कैसे जगह जब तक ये तो मैं तो नहीं कब तक उधर से मिल गए नारद, कहे सेठ का हाल है बहुत बढ़िया है। अरे कहीं बढ़िया की बात नहीं है, सेठानी के विषय में आपको कुछ पता? कहीं सेठानी कहे ना, मैं सेठानी तो हीरा एकदम, जब हीरा से आए तुरंत खाना पीना बना बनावा मिलत है, कब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कब कोनो परेशानी नहीं करती, कब जितो नहीं करती कि मैं के ले चलो। कहीं बहुत बढ़िया है, कहीं वह बात नहीं है, सही बात आपको नहीं मालूम, कहीं बता भी सही का है, कहीं आपका पता नहीं सेठानी मैं अगले जन्म की कुटिया ही कुटिया। आप सेठ का शंका होइगे कि शायद हो नहीं सके, तो कहीं कैसे जानब? कहीं अगर जाने कहे तो जब आज काम को जाओ, नहाए धोए के खाए पी के सो जाओ, खाली खर्रा बजावे लगे उसमें झूठ के, और देखो तुम्हारा बदन चलती ही धरी हुई। आप इधर सेठानी को भी समझा दी, उधर सेठ को भी समझा दी। आप सेठानी बेचारी जैसे सेठ आए तुरंत जल्दी से साइकिल वाइकिल पकड़े, सब सामान दरवाए और फिर पानी वानी भरी, नहाए धोए सेठ मार सब पूरी व्यवस्था कहीं खाना रेडी, जल्दी खाओ पियो, खाए पिए बिस्तरा लगाए, पहले से बिस्तरा लगाए के पाँव वाँव नीचे लागी, खाली खाए खाती कि जल्दी सो जाए। आप बेचारे सुनवा दी। अब सेठ बेचारे हो तो खर्रा बजाने वाले रहना कि जानी तो भी सही कहा है। अब जैसे खर्रा बजाने लगे तो सेठानी ने सोचा सोई के लाओ देखी नहीं जाए, तो बेचारी कहीं जब कहा गए तो हाथ हाथ है ना बहन नहीं, हाथ हाथ तो सब है। तो जैसे जीव हाथ में लगाया कि चाटने का नंबर आया तो जगती है, और जैसे जीव निकाल के चाटी वैसे एक चाटा खींच के बारे में हाथ कुचिया करी, और तब तक वो एक चाटा खींच के मार देते दांत लोनिया गई, और वो चिल्ला हो गए लोनिया हो गए कुचिया हो गए लोनिया हो गए कुचिया, दोनों लोगों में झगड़ा शुरू। ऐसे झगड़ा की रोड तक बेचारे से मोहल्ला के लोग जाके नहीं सेठ सेठानी को वो झगड़ा नहीं हुआ, पहली बार कैसे होगा? अगल बगल लोगों से पूछने की झगड़ा कैसे होगा? तो एक लोग बताए कहीं झगड़ा वो घर में पक्का हो जो घर में गुरफत न हो, कहीं जाता है कहीं अगर या बहन सब पूरे परिवार के लोग गुरफत हो और गुरु के पास के हो तो गुरु से सत्संग सुने हो, और सत्संग में यह बात बतावा जाए कि बहुत से दोनों गलती हो ही जाए अगर तो सब माफ कर दी जाए, तो ये जान जाती। आप सत्संग सुने नहीं रहे और नारद बहका दी, आप झगड़ा कर टाइम तो नारद यह बताएं विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान मुस्कुराए कहे नारद हमको लगता है तो झगड़े में करवाने में बहुत वसाज, कहीं प्रभु आप गया है तो बहन जाओ, एक सास और बहू बड़े प्रेम से रहते हैं, अगर तुम झगड़ा करवा रहे हो तो हम मान जाते तुम झगड़ा के वसाज। और नारद से यह नहीं बताएंगे कि दोनों जने गुरुभक्त हैं, और नारद नहीं समझेंगे गुरुभक्त हैं, गुरुभक्त में झगड़ा नहीं करवा सकता कोई,
वो बेचारे सत्संग सुन सुन के उनको पता होता है कि संसार में हम कर्म कर्जा में बंधे। आज अगर तू थप्पड़ मारे तो कोनो जन्म का हो सकत बहुत बड़ा रहा हुए तो दुइन वाला होगा शाम का जो ठीक करो हम तो ज्यादा पड़ जाएंगे। तो अपने आप सोच रहे कि क्या बात है कहीं हमारा कर्म कर्जा रहा हो सका इनका घुमा वाला रहा हुए थप्पड़ से काम चलेगा चलो ठीक रहा है भाई। महात्मा तो काटेंगे उसको किसी न किसी तरीके से, तो उनको तो मालूम होता है। अब जब ऐसी स्थिति तो दोपहर का समय हुआ और सास और बहू दोनों लोग अपना खेत में काम करके आई और वहाँ करके बैठी थी, नहा धो करके तैयार हो गई। बहू ने कहा कि माँ जी भोजन कर लो। हाँ भैया भोजन निकालो। जब भोजन निकाले तो सासू माँ ने कहा भैया हमारी इच्छा हो रही है आज सिरका खा ली जाए। दोपहर का समय बहू ने कहा माँ सिरका तो है लेकिन ऊपर सिरका ने रखा है तो भाई भैया ऐसा करो तुम ऊपर से निकाल दो हम नीचे पकड़ ले। आप नारद का मौका मिलेगा लड़ाई करवाने का, कहीं अच्छा मौका है लड़ाई करवाने का। तो आप नारद जी सूक्ष्म शरीर धारण करके आए। बहू ने ऊपर से मटकी को निकाल करके ऐसे सास को नीचे पकड़ाने की कोशिश किया कि पकड़ लेंगे और जैसे पकड़ाने की कोशिश किया तो नारद जी सूक्ष्म शरीर में आए धक्का मार दिए। जब धक्का मारे तो पूरी गुजरी नीचे गिर गई टूट गई। अब पूरा सिरका ना गया। नारद जी खड़े होकर के देख रहे हैं कि यह बहन झगड़ा हुए वाला है। अब बहू क्या हुई कि बहू जो ऊपर चढ़ के स्टूल में मट्टी निकाल रही थी नीचे उतर करके आई और अपने सासू माँ के पैरों में गिर गई और गिर करके कहा माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मटका पकड़ा नहीं पाई। सास ने क्या किया बहू को उठाया सीने से लगा दी। कहा अरे बेटी तेरी गलती नहीं गलती मेरी है, मैं मटका पकड़ नहीं पाई। अब बहू कह रही है मटका पकड़ा नहीं पाई मेरी गलती है, सास कह रही है मटका पकड़ नहीं पाई मेरी गलती है। बताओ झगड़ा हुई है? अगर आप चाहते कि घर में इसके साथ बहू बन जाए तो मतलब जाए कि पड़ी ऐसे काम ना बनी, ऐसे काम ना बनी। भाई जब आपके घर के परिवार के बाल बच्चे सब लोग सत्संग सुनेंगे महात्माओं से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो उनके अंदर ज्ञान जग जाएगा और जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। और महात्मा तो यही चाहते कि आपके घर में खुशहाली आ जाए। बाकी और क्या महात्मा चाहते कि आपके घर में मुसीबत परेशानी पड़ी रहे। इसलिए बाबा जी ने संदेशा भेजा कि गांव गांव में जा करके लोगों को बता देना कि आपकी आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा चिंतित, आपका घर परिवार समाज खुशहाल हो जाए महात्मा इसके लिए चिंतित, आपके घर में बरकत की उपज हो जाए महात्मा इसके लिए चिंतित, आपकी खेती पाती दुकान दफ्तर बीमारी इलाज में आपको फल फायदा हो जाए महात्मा इसके लिए चिंतित। इसके लिए महात्मा परेशान। अच्छा जिसको गुरु मिल जाते हैं उनका जीवन अलग और जिसको नहीं मिलते उनका जीवन अलग हो जाता है। अब आप ये सुनो कि जीवन कैसे अलग अलग हो जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप लोगों का गुरु मिले लेकिन हाथ तो धोए धरती हम हो नहीं, तुम हुआ है खा तो हम हुआ है खाए, तुम हुआ है पानी पिए तो हुआ है पानी पी, तो जीवन अलग अलग कैसे हो जाता है। आप इस बात को बड़े गौर से सुनिए। एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा जी थे और उनको प्यास लग गई कि पानी मिल जाए कहीं, जैसे आपके गांव में कोई आ जाए, अगर सच्चे महात्मा गांव में आ गए तो प्यास लगी उनको या भूख लगी तो जानते हो कहाँ खाएंगे खाना। आप जितने लोग हो आप लोग सोच रहे हो कि हमें घर में आज ही खा लें, नहीं खा सकते। सच्चे महात्मा अगर भोजन करेंगे तो उसी के घर में करेंगे जो भक्त होगा।
जिसने जीवन में तत्वदर्शी गुरु से रास्ता लेकर के भजन कर रहा होगा, उसी के घर का पानी, उसी के घर का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके घर का पानी भी सच्चे महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। वो अपने दिव्य दृष्टि से देख के पता लगा लेते हैं कि कौन गुरुभक्त है और कौन नहीं है। जानते हो क्यों नहीं खाते? महात्माओं ने लिखा है कि गृहस्थ के अन्न के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो ऊपर नहीं तो भारे हाथ। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहता है, उसका जो अन्न होता है, उस अन्न में उसके द्वारा किए हुए पाप कर्म भी शामिल होते हैं।